हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर से अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड बहुत सारे स्टॉक से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट बातों को कवर करना है। तो सबसे पहले शुरुआत तो कर लेते हैं अमेरिकन बाजार का क्या हालचाल चल रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त तेजी अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रही है, नियर बाय 400 पॉइंट के करीब तेजी देखने को मिल रही है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, सिचुएशन चेंज होती रहती है, ठीक है। उसी के आसपास मतलब 1% से ज़्यादा, 1% 1.25% के बीच में अमेरिकन बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर क्लोजिंग ऐसे ही हो जाती है तो हमारे इंडियन मार्केट के लिए ओपनिंग के लिए बहुत ही शानदार माहौल यहाँ पे बन सकता है। सो ज़रूर रात भर अभी और भी क्लोजिंग के लिए टाइम है, रात भर बाजार और भी वर्क करेगा। तो इतनी भी तेज़ी अगर बाजार ने मेंटेन कर ली तो भी यहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है थोड़ा जो दिसंबर का माहौल रहता है आखिरी हफ्ते वाला, उसमें थोड़ा सा कम वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा जो तेज़ी देखने को मिल जाता है उसको ईजिली कैरी ऑन यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। नायका एक्सपेक्टेड था आज के दिन सवाल पूछे ही जाएंगे, क्योंकि 5-5.25% भागेगा। कोई भी स्टॉक भागता है तो इमीडिएटली सवाल आना शुरू हो जाते हैं। तो नायका जैसे मैंने आपको बताया है कि सिर्फ तेज़ी देखकर नहीं जाना है, कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, खास करके जो मैनेजमेंट ने अभी जो चीज़ की थी बोनस से रिलेटेड, उसके बाद तो मतलब नायका में डायरेक्टली जाना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। पहले तो मतलब कंपनी ने अच्छा खासा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना चाहिए, उसके बाद आप चाहो तो विचार कर सकते हो। देन बात करेंगे दोस्तों पेटीएम की भी अगर हम लोग बात करें या फिर जोमेटो की भी बात करें, ये सभी के सभी एक ही टाइप के स्टॉक्स है दोस्तों। ये कोई ख़राब में नहीं बोल रहा इनको, बट फिलहाल इनका जो रिस्क है वो कई गुना ज़्यादा रिस्क है, राइट। तो इसीलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक ये कंपनियां प्रॉफिट के करीब नहीं पहुंचती है या फिर इनके लॉस लगातार कम होना, यही इंडिकेशन रहेगा कि कंपनी प्रॉफिट की ओर बढ़ सकती है, तब तक इन कंपनी में इमोशनली बाइंग करना ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है, सर और कितने गिरेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये सबसे डेंजरस है कि और कितने गिरेंगे। कोई गारंटी नहीं, जो स्टॉक यहाँ से 50% गिर सकता है वो और भी गिर सकता है, यहाँ से और 50% भी जा सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि और कितना गिरेगा इसलिए मैं खरीदूंगा करके। ये तो मतलब तुक्केबाजी हो गई। चल गया तो बोल सकते हो कि देखिए सर करके चल गया करके, एंड अगर नहीं चला तो फिर अटक गए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब तक कंपनी का परफॉर्मेंस सुधरता नहीं तब तक ब्लाइंडली जाना नहीं चाहिए। एक्चुअल की बात करें, बहुत ही सुंदर कंपनी, कंसिस्टेंटली आपको मतलब एक सेफ रिटर्न जनरेट करने के लिए आराम से एफडी से डबल आपको पैसा यहाँ पे मिल सकता है। अब जरूर यहाँ पे बिंदास कंटिन्यू कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एस्ट्रल लिमिटेड भी फैंटास्टिक कंपनी है, थोड़ा सा रिस्क का भी तड़का इसमें लगता है एंड इसके कारण 5 साल का डेटा आप देख सकते हो, 300% की रिटर्न है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, यस दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री मतलब बहुत ही धमाकेदार कंपनी है। एंड आज के दिन मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि रिलायंस इंडस्ट्री के लिए आज के दिन क्या खास बात थी, मतलब किस चीज़ के चलते आज रिलायंस ज़्यादा फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, बहुत ही इंडिया की नंबर 1 कॉन्ग्लोमरेट कंपनी, आप सभी लोगों को यह पता ही है। बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस, बहुत सारे सब्सिडरीज इनके अंदर आ जाते हैं। बहुत ही एक सेफ स्टॉक है ये भी। 5 साल में अगर 178% की रिटर्न जनरेट करके देना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। सीडीएसएल, सर सीडीएसएल लगातार गिर रहा है, हाँ तो ठीक है, कंपनी का बिजनेस थोड़ी खराब है एंड कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसका अर्थ ये थोड़ी कि ये गिरेगा नहीं करके। आप शेयर मार्केट में हो, ये अगर आप चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बहुत ही मुश्किल है। एंड इसके पीछे का प्रॉब्लम वही है कि हम लोग रोज़ ऐप चेक करते रहते हैं, शेयर कितना भागा कितना गिरा। चेक करना कोई गलत बात नहीं है, बट इनिशियल स्टेज में क्या हो जाता है, फिर हम लोग मतलब बोलते हैं ना, जो पेशेंस रहता है वो लूज हो जाता है। 25% का 30% गिरावट हो गया, 32 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, तो फिर हम लोग मतलब बोलते हैं ना उसको लॉस में ही बेचने के की बात यहाँ पे करते हैं। हालांकि आपने बिजनेस को समझना चाहिए। सीडीएसएल में एंटर आपने क्यों किया होगा, बिजनेस को देखकर ही ना। अगर बिजनेस की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार बिजनेस है। अगर आपको ये लगता है कि इंडिया के शेयर मार्केट की जर्नी भविष्य में बढ़ने ही वाली है तो सीडीएसएल जैसी कंपनी में आपको नुकसान हो नहीं सकता, हाँ बट यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने भागते हुए ट्रेन में निवेश किया होगा। मतलब भागते हुए ट्रेन में निवेश मतलब जबरदस्त भाग रहा था स्टॉक, बस इसमें इसीलिए स्टॉक में पैसा लगा दिया। इसके बाद हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिल गई, बट देखा गया तो स्टॉक कोई खराब नहीं है। डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा खासा माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भविष्य में मिल सकते हैं। देन बात करेंगे टाटा पावर। सो टाटा पावर तो 1 साल में लिटरली डेड स्टॉक की तरह यहाँ पे काम कर रहा है एंड यहाँ पे कोई आपको
जल्दी रिटर्न्स मिलने वाले नहीं है आपको। देखिए, अगर आप बिजनेस को समझ ही नहीं पाओगे ना, बिजनेस को बिना जाने अगर आप सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट ही हो जाओगे, क्योंकि कभी ना कभी हर एक स्टॉक में 5 साल की साइकिल में ये वाला भी फेज आ जाता है, एंड ये वाला फेज सबसे डेंजरस होता है। कौन सा? ना तो स्टॉक ढंग से ऊपर जा रहा है, ना तो ढंग से नीचे जा रहा है, बिल्कुल फ्लैट चलता है। तब बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होते हुए देखने को मिल जाते हैं, और फिर बाद में मतलब मार्केट को मतलब शेयर को क्विट करने की बात यहाँ पे करते। तो बिजनेस को मतलब दोस्तों फोकस में रखना चाहिए, वरना इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको और भी अलग अलग शेयर्स में भी देखने को मिलेंगी। सो टाटा पावर में भी सेम चीज़ है, टाटा मोटर में भी सेम चीज़ है। बिजनेस क्या है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो टाटा मोटर में कंटिन्यू कर लेना। अगर आपको लगता है कि रिन्यूएबल सेक्टर अच्छा करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से रिलेटेड चीज़ें अच्छी चलेगी, तो टाटा पावर में कंटिन्यू कर लेना। इन सवाल का जवाब हाँ है तो ज़रूर आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट। उसके बिना यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट्स के चलते मतलब आपका वेल्थ जनरेट होगा नहीं। देन बात करेंगे दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी अच्छी कंपनी, बट जस्ट अभी अभी शुरुआत हुई है एंड रिस्की कंपनी है, नो डाउट। ये अभी 57% प्लस देखने को मिल रहा है ना, ये वापस अपने पुराने जो लेवल था 200 वहाँ तक भी आ सकती है, राइट। ये रिस्की टाइप की कंपनीज में आप लोगों ने जरूर कोई भी शेयर में निवेश करने से पहले चेक कीजिए कि वो कंपनी किस टाइप की कंपनी, कितना रिस्क है उसमें, उसके बाद आप लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आईटी सेक्टर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, बट ये कंपनी है फैंटास्टिक, मैनेजमेंट के बड़े बड़े बयान देखने को मिल रहा है, एंड मैनेजमेंट भी वेल नॉन एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। सो डेफिनेटली ऐसे कंपनीज में आपने पैनिक के चलते एग्जिट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपका सवाल का जवाब ये है कि सर बिजनेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कि ग्रो नहीं करेगा फ्यूचर में, ऐसा आपको लग रहा है, तो फिर आप बिंदास एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे शेयर्स भाग नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे, रोज गिर रहे हैं, ये कोई मतलब रीज़न नहीं हुआ। शेयर मार्केट में ये हमेशा चलता रहता है, तो इसकी आदत लगवा दो दोस्तों, अगर आप वाकई में मार्केट में लंबा खेलना चाहते हो तो। टीटीएमएल की बात करेंगे तो एक पेनी टाइप का स्टॉक है, स्टडी करने के लिए ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि जो बहुत बड़ा हम लोग को लोन देखने को यहाँ पे मिल रहा है टाटा ग्रुप का, जिसके चलते फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट से ज़्यादा देखने को मिल जाता है, उस में जब तक सॉल्यूशन सामने नहीं आता। अभी सॉल्यूशन मतलब क्या, बीच में ट्राई किया था कंपनी ने कि सरकार को वो लोन के बदले क्या करेंगे, इक्विटीज़ देंगे करके, बट इक्विटी का प्राइस इतना नीचे था कि जिसके बदले हम लोगों को स्टॉक में क्या देखने को मिला, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 5 साल में जो स्टॉक गिरते हुए आप लोगों को देखने को मिला, उसके पीछे का रीज़न ही वही था। तभी ये स्टॉक 200 सवा 200 पे चलता था, एंड बाद में खबर आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 42 रुपीज़ पे पर शेयर के हिसाब से वैल्यूएशन निकाला गया था। फिर बाद में इतना ज़बरदस्त गिरावट के बाद कंपनी ने वो जो प्रपोजल था उसको ही यहाँ पे कट कर दिया। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कंपनी का फेयर वैल्यूएशन क्या है एंड कंपनी का बिजनेस क्या है, बैलेंस शीट क्या है। तो कंपनी फिलहाल लॉस में ही चल रही है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। सुजलॉन एनर्जी भी कोई सुपर डुपर कंपनी नहीं है, ये प्लस माइनस यहाँ पे ऑपरेटर खेलते रहते हैं। जब ये स्टॉक भागते हैं रिटेल इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं, जब गिरते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं, तो इसमें हम लोगों को जाना नहीं है। मदरसन सुमी कोई खराब कंपनी नहीं, जिसका नाम अभी मदरसन इंटरनेशनल है, अच्छी कंपनी है, लॉस में तो निकालना नहीं चाहिए, इतना तो मैं कह सकता हूँ। देन डिमार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 3.5% आज के दिन भागते हुए देखने को मिला है, बट डिमार्ट एक बहुत ही अच्छे खासे हम लोग को लेवल पे देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये और भी अगर गिर गया तो आप चाहो तो इसमें लंबी अवधि के लिए इसमें मतलब पोजीशन बनाकर होल्ड करोगे तो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको भविष्य में यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस बहुत ही शानदार है। ऑफलाइन रिटेलिंग मार्केट किधर भी जाने वाला नहीं दोस्तों, ऑनलाइन की शुरुआत तो ज़रूर हो चुकी है, बट अगर आपको बहुत सारा सामान खरीदना होता है, आप थोड़ा सा चेक कीजिए, आप बहुत सारा सामान कब चेक मतलब खरीदते हो, जब आप खुद से चीज़ों को टच करके मतलब चेक करते हो, तभी जाके आप इन सारी चीज़ों को बल्क में खरीदते हो। सो ऑनलाइन खरीदारी जो जितनी भी होती है ना, वो लिमिटेड हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है, जहाँ पे ऑफलाइन में दमदार सेलिंग होती है। एंड इस वक्त तो कंपनी ने मतलब 2 क्वार्टर से 10,000 करोड़ के आसपास उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, तो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। देन आईएक्स की बात करेंगे तो सर कार्बन से रिलेटेड जो खबर, तो ऑलरेडी मैं वो खबर को कवर कर चुका दोस्तों, 2 दिन पुरानी खबर है, तो कोई नया अपडेट फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी कोई खराब कंपनी नहीं है, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो लोग खराब बोलना स्टार्ट कर देते हैं। देन बात करेंगे ट्राइडेंट में भी सिमिलर चीज़ें वैसी है। देखिए कभी ना कभी तेज़ी होने के बाद स्टॉक्स रुकेंगे ही रुकेंगे। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आपने यहाँ नहीं खरीदते, आप यहाँ पे खरीदते, क्यों? क्योंकि प्राइस देखते हो। तो इसीलिए कहना चाहूँगा बिजनेस की समझ आप में होनी चाहिए। ट्राइडेंट भी कोई खराब कंपनी नहीं है, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है। भविष्य में पीएलए स्कीम्स के चलते ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी खासी ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। रुकना पड़ेगा, बिना रुके मतलब बोलते हैं ना, ये प्रॉब्लम यही है सबको, ये मतलब बोलते हैं ना, ये 275% के रिटर्न्स चाहिए, कोई यह देखना ही नहीं चाहता है कि कितना होल्ड करना पड़ता है, तभी जाके वो बड़े बड़े पैसे बनते हैं दोस्तों, वरना इतना सिंपल होता तो हर कोई कमा लेता। येस बैंक की बात करेंगे तो ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ, हमारा तो फोकस एक ही है, जब तक लॉकिंग खत्म नहीं होता है, उसके बाद कंपनी के रिजल्ट अगर कंसिस्टेंटली अच्छी नहीं आते, तब तक अर्निंग के लिए तो मैं तो इसको पर्सनली कंसिडर नहीं करूँगा, चाहे फिर ये कितना भी भागे, 20 का 40 हो जाए, 40 का 50 हो जाए,
राइट, मतलब फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। तो तब तक हम लोग इसको स्टडी करते रहेंगे, राइट। बड़े बड़े खबरें हम लोग को आते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। अदानी विल्मार की बात करेंगे, यस, बाजार का आज के दिन का भी जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम लोग डो जोन्स, तो डेफिनेटली कल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे शायद से आप लोगों को अपर सर्किट कंटिन्यू होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। कंपनी खराब नहीं है, लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है। IRCTC भी कोई लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है, अच्छी कंपनी है। सर डेटा ब्रीच से रिलेटेड कोई खबर आ रही थी IRCTC से रिलेटेड, हालांकि IRCTC ने इससे रिलेटेड मतलब जो न्यूज़ थी उसको खारिज यहाँ पे कर दिया, बट वो फिर भी इन्वेस्टिगेशन इंटरनली फिलहाल तो यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ITC। सर ITC से रिलेटेड बैड न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि इनके ऊपर हेवी टैक्स लगेगा। देखिए जब भी बजट सामने आता है ना, ITC, गॉडफ्रे फिलिप्स, ये लिकर वाली कंपनियां, इनसे रिलेटेड ये हम लोग को इस प्रकार के रिपोर्ट के जरिए नेगेटिव खबरें देखने को मिलना, ये बहुत ही आम बात है, बिल्कुल आम बात है, राइट। तो इसके चलते कोई डरने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। ये कंपनी का बिजनेस नेचर हर किसी को यहाँ पे पता ही होता है। टेम्पररी स्केल के ऊपर वो प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है, बाद में ये कंपनियां वापस कम बैक करते हुए देखने को मिल जाती है। देन बात करेंगे KPI ग्रीन एनर्जी, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न इसने शॉर्ट टर्म में जनरेट करके दिया। एंड KPI ग्रीन की अगर हम लोग बात करें तो बोनस की खबर सामने आ चुकी है, जो कि आप देख सकते हो 18 जनवरी, ये एक्स डेट यहाँ पे सामने आ चुके हैं, जो कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि एक्स डेट कब सामने आएगा, तो एक्स डेट सामने आ चुका है। ये डेट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसके पहले का एक दिन 17 जनवरी 2023, अगर इस दिन अगर आप शेयर को खरीदते तो आप एलिजिबल हो जाओगे बोनस के लिए। अगर 17 को भी चेक कर लेना, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है या फिर सैटरडे संडे है, तो उसके पहले कब मार्केट चालू रहेगा वो वाला दिन, ये आखिरी दिन रहता है। हालांकि मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ, सिर्फ बोनस मिल रहा है इसके चलते मैं शेयर को खरीदूंगा, आपको एज सच कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पुराने शेयर होते हैं उनको इसके चलते थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पे मिल जाता है कंपाउंडिंग का, एंड वो भी मल्टीपल बोनस मिलेंगे तभी। अगर आप अभी जाके खरीदोगे तो अल्टीमेटली शेयर का प्राइस भी आपको हाफ ही होते हुए देखने को मिलेगा, 400 के आसपास ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।